हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सीटेट के बाद जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए और किस फील्ड में आपके लिए बेहतर होता है, कितने फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि सीटेट के बाद क्या करें, तो उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को इसी तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे अपने फ्रेंडों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सीटेट के बाद क्या करें, यानी हर एक बच्चा जो है जो सीटेट क्वालिफाई कुछ करना चाहते हैं और कुछ तो कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सीटेट के बाद क्या करेंगे, सीटेट के बाद आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, दो अपॉर्चुनिटी यानी दो फील्ड होती है यहाँ पे। पहला तो एक होता है गवर्नमेंट जॉब, दूसरा होता है एक प्राइवेट जॉब। तो आपको यहाँ पे पहले तो हर कोई पर्सन जो है, हर कोई अभ्यर्थी यही चाहेगा कि गवर्नमेंट उसे जॉब मिले। तो गवर्नमेंट जॉब में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कहां कहां पे वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, किस किस स्टेट का एग्जाम दे सकता है, ये चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद आते हैं प्राइवेट जॉब के। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जो होता है यह सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब हो जाने का मतलब यह है उसकी लाइफ जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाती है हमेशा के लिए। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसकी पूरी लाइफ में टेंशन नहीं रहता कि आगे चल करके हमें कहीं उधर उधर जाना है। आपको एक जो है स्टेबल हो जाती है आपकी लाइफ, और वहाँ पे जो है किस किस जो है फील्ड में, यानी किस किस स्टेट में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर नहीं है तो फिर क्वालिफाई करके फिर जो है आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर के भी एग्जाम दे सकते हैं। किस किस स्टेट में है देखिएगा। पहला होता है यूपी में सुपर टेट एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको सुपर टेट एग्जाम को आप दे सकते हो, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट आगे टीचर आप बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है बिहार टीचिंग, जिसे बोलते हैं बिहार टीचिंग एग्जाम है। तो बिहार टीचिंग एग्जाम में भी आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे केवीएस एग्जाम है। तो केवीएस एग्जाम जो है यहाँ पे ये केंद्रीय विद्यालय का होता है, केंद्रीय विद्यालय में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर से नेक्स्ट यहाँ पे एनवीएस एग्जाम है। एनवीएस एग्जाम में भी आप वहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा होता है यहाँ पे झारखंड टीचिंग एग्जाम। झारखंड टीचिंग एग्जाम हो गया, फिर राजस्थान टीचिंग एग्जाम हो गया, इसके बाद फिर से मध्य प्रदेश टीचिंग एग्जाम हो गया। इसी तरीके से किसी भी हमारे देश के सभी स्टेटों में वहां पे आपको अलाउ हो जाता है कि अगर आपने सीटेट एग्जाम दे दिया है या सीटेट एग्जाम आपने पास है, तो लेकिन सीटेट एग्जाम पास है तो आपको जो है यहाँ पे, जैसे अगर यूपी में है तो आपको वहां पे जिस स्टेट में, जैसे आप यूपी में है या किसी अनदर स्टेट में आप जाते हैं, तो वहां के लिए जो है सीटेट में जो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए वह नंबर होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 90 होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी आपका अगर होता है सीटेट में तो आल्दा ये बेस्ट होगा अदर स्टेट में, क्योंकि 90 से कम वाले सीटेट बच्चों को वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं होता है। तो आप 90 प्लस कर लीजिए, तो आप किसी भी स्टेट में जो है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके किसी भी वैकेंसी को आप देख सकते हैं, वहाँ पे टीचर आप बन सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए 90 नंबर आपको सीटेट में होना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी बिहार में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, यूपी के भी हैं, झारखंड के भी हैं, बहुत सारे अदर स्टेट के हैं। तो वहां पे 90 नंबर जिसका सीटेट में रहा होगा वही फॉर्म को अप्लाई किया होगा, फिर वही एग्जाम क्वालिफाई करके फिर वहां पे टीचर बना होगा। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर आपको सीटेट में लाना अनिवार्य होता है। ये एक जनरल नंबर होता है। अब इससे ज्यादा आपका आता है तो ऑल द बेस्ट होगा। अब देखिएगा दूसरा चीजें आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट जॉब में। देखिए टीचिंग सीटेट जो है क्वालिफाई, यानी सीटेट जो होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये यहाँ पे अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहाँ पे भी कुछ अच्छा कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइवेट जॉब में पहला है टीच इन द स्कूल। आप स्कूल में जो है वहाँ पे करा सकते हैं टीचिंग, मतलब वहाँ पे स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। स्कूल भी आपको ऑथराइज कर देता है, वहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब पे रख सकता है। आप किसी भी स्कूल में जो है जाकर के वहां पे अगर आप पहले जाओगे पढ़ाने के लिए तो आपको सीटेट क्वालिफाई जरूर मांगेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति आयोग में जो है वहां पे जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स है वहां पे उनको भी अलाउ कर दिया है कि जो भी टीचर्स आप अपने यहाँ हायर करोगे वहां पे वो भी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट जॉब यानी स्कूल में तो आप पढ़ा ही सकते हैं। दूसरा है टीच इन द कोचिंग। कोचिंग में भी आप पढ़ा सकते हैं। जैसे
सीटेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वहाँ पे उन्हें गाइडेंस कर सकते हैं आप एज ए और काउंसलर के तौर पे रह सकते हैं। वहाँ पे चीज़ों को बता सकते हैं कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो कैसे कैसे किया है, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया है। वहाँ पे आप अपने टिप्स को दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप दे सकते हैं, या किसी प्रॉपर सब्जेक्ट को आप वहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है जहाँ से आप पैसा कुछ ना कुछ अर्न भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब तीसरा नंबर है गाइडेंस टू द सीटेट स्टूडेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सीटेट जैसे स्टूडेंट को आप वहाँ पे गाइड कर सकते हो कि इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चौथा जानेंगे यहाँ पे टीच इन द कॉलेज। कॉलेज में जो है आप टीच कर सकते हैं, कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम के लिए टीचिंग किसी जॉब के लिए प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे भी सबसे पहले आपसे आपकी डिग्री सारी तो पूछी जाती है, साथ में सीटेट जो है वहां पे क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है, वहां पे भी मांगा जाता है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको अपने यहां नौकरी पे नहीं रखेंगे। तो आप अगर यहां पे चीजें करते हैं, यानी आप अगर सीटेट क्वालिफाई है तो किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में, या किसी अनदर प्राइवेट संस्था में आप वहां पे काम कर सकते हो जो टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। या अनदर टीचिंग से रिलेटेड नहीं भी है तो कहीं कहीं कुछ ऑफिशियल में वहां पे भी मांगा जाता है, अगर आप टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो भी। तो यहां पे ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो प्राइवेट भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी पैसे कमा सकते हैं और वहां पे भी आप फॉर्म को अप्लाई करके अपने आप को जो है एक तरीके से रोजगार बन सकते हैं, रोजगार आपको वहां पे मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट आपकी अपॉर्चुनिटी जो होती है वह गवर्नमेंट जॉब की होती है। गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छोड़ना चाहता, आप घर से पूरा प्रयास कर लीजिए, काफ़ी समय को अगर देना पड़े कुछ समय तो आप उसको दे करके गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर लेते हैं तो ऑल द बेस्ट होगा। जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप पूरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं सीटेट क्वालिफाई करने के, ये फायदे होते हैं। तो आपको अगर सीटेट क्वालिफाई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है फिर से जो है अच्छे से तैयारी करिए और सीटेट क्वालिफाई करके अभी देखिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। हर एक स्टेट में आप वहां पे फॉर्म को अप्लाई करके और बेहतर तरीके से तैयारी करिए, जिससे आप एक अच्छे आने वाले समय में आप एक टीचर बन सके, शिक्षक या शिक्षिका बन सके। अभी जैसे केवीएस का बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बिहार में बहुत बड़ा सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का हुआ है, और उसके साथ साथ में यूपी में तो नाम ही नहीं है अभी, और यूपी में आने वाले समय में भी आएगा, और उसके साथ साथ में जैसे हरियाणा में है, झारखंड में है, आप केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय का आपको यहाँ पे एनवीएस विद्यालय है, तो इन सभी में फॉर्म अप्लाई करके आप एक शिक्षक या शिक्षिका बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको जो है सीटेट क्वालिफाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। सीटेट में 1 to 5 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो प्राइमरी के टीचर बनते हैं। अगर सीटेट ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर आप 1 to 5 यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट पेपर अगर आप वहां पे क्वालिफाई होते हैं तो आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे, और उसके बाद अगर आप वहां पे 6 to 8 करते हैं तो आप वहां पे पीआरटी के टीचर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सीटेट बेहद इंपॉर्टेंट है, सीटेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है सीटेट जरूर क्वालिफाई हो लीजिए। आपके पास इसकी जो डिग्री है वह एक बार अगर क्वालिफाई कर लिए तो आपका आजीवन चलता रहेगा, और आपके पास ये सर्टिफिकेट रहना बेहद जरूरी है। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई आप वर्क करते हैं, आप कहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबकी अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है, बट आपको मैक्सिमम नंबर जितना लेके आते हैं उतना बेहतर होगा। बट आप जरूर क्वालिफाई होकर के अपने पास इसका सर्टिफिकेट रख ले। आने वाले समय में आपको कहां पे इसकी जरूरत पड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको अलग अलग स्टेट में वैकेंसी के लिए, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग चीजों के लिए आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारा यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे आप।